बात की जा सकती थी कि अल्ताफ हुसैन ने जो कहा गलत किया, गलत कहा, लेकिन मेरी कौम को सज़ा सिर्फ इस बात की दी गई कि उन्होंने कान में उंगलियां क्यों नहीं डाल दी, उन्होंने वो बात सुनी क्यों। यहां सुनना जुर्म है, लेकिन जो लोग उर्दू बोलते नहीं है, पंजाबी बोलते हैं, उनके लिए कुछ भी करना जुर्म नहीं है। क्या गुलाम मुस्तफ़ा खर ने भारत के टैंकों पर बैठ कर आने की बात नहीं की थी? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या पूरे पंजाब के अवाम को गद्दार डिक्लेयर कर दिया था? इसी तरह मैंने कई मरतबा ये सवाल किया कि गफ्फार खान पाकिस्तान में दफन नहीं हुआ, वो वसीयत करके मरा कि इस पाकिस्तान को मैं तस्लीम नहीं करता, इस पाकिस्तान में मुझे दफनाना नहीं। वो काबुल में जाके दफन हुआ। क्या सारे पख्तूनों को आपने गद्दार डिक्लेयर कर दिया था? इसी तरह जीएम सैयद ने कभी इस पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। क्या आपने सारे सिंधियों को गद्दार डिक्लेयर कर दिया था? कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस कौम के तमाम लोगों को शक की निगाह से देखा गया कि एक शख्स ने गलती की थी, उसको टांग देते, फांसी दे देते, जो सजा देना चाहते हो आप दो। लेकिन उसके किसी बात को सुनने की सजा मेरी कौम को दी गई। मेरी कौम को मुलाजमतों से महरूम कर दिया, मेरी कौम को तालीमी इदारों से बेदखल कर दिया। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि साहब फैक्ट्रियों के अंदर हमारी जुल्म हो रहा है। आपसे गवर्नमेंट की जॉब छिन गई, और गवर्नमेंट की जॉब छिनी तो उसके बाद आप प्राइवेट इदारों के अंदर नौकरियां करने चले गए। प्राइवेट इदारों में जब आप गए तो कुछ लोगों ने नौकरियां भी हासिल की, लेकिन इसी अरसे में इस महाजर कौम को तबाह और बर्बाद करना मकसद था। पहले इस शहर में मैंने कहा था कि इस शहर में जो कत्लो गारत गरी हुई उसका जिम्मेदार मुझे और आपको ठहरा दिया जाता है, लेकिन इस शहर में जो कत्लो गारत गरी हुई वो तो एक मंसूबा था, वो तो एक साजिश थी। इस कत्ल के अंदर मुझे और आपको इल्जाम दे देना कि इनकी लड़ाई की वजह से ये शहर मक्तल बन गया। इस शहर में 100 कत्ल एक दिन में हुए। आज अमन है, बिल्कुल हम सब पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के इदारों को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने कराची में अमन कर दिया। लेकिन ना तुमसे सवाल करते हैं, पूरे पाकिस्तान के तमाम इदारे इस बात का इनाम हासिल करने के मुस्तहिक हैं या उनको खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए कराची में अमन हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि जब 100 अफराद कत्ल हो रहे थे उस वक्त यहां कौन था? इसका मकसद यह है कि इस शहर के अंदर कत्ल की जिम्मेदार मैं और आप नहीं है। इस शहर में कत्ल करवाए गए और इस शहर में कत्ल गारतगरी करके इस शहर में बदअमनी फैलाकर इस शहर पर कब्जा किया गया। गवर्नमेंट की मुलाजमतें आपसे खत्म, उसके बाद प्राइवेट मुलाजमतें बची। उन प्राइवेट मुलाजमतों के अंदर भी आप जब वहाँ दाखिल होने की कोशिश की तो वहाँ पर अमन अमान के नाम पर वहाँ पर ये कहकर कि जनाब प्रोटेक्शन चाहिए फैक्ट्री के मालिक को, ये ताजिर हमारे बैठे हुए ना ये फैक्ट्री के, कि ये प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए एक चौकीदार रखना है कि वो माल असबाब का हिफाजत करेगा। किसको रखा? रिटायर्ड मेजर को, रिटायर्ड कर्नल को। कभी ये सोचा कि चौकीदार ही मालिक बन के बैठता है? ये इस पाकिस्तान की रीत है, इस पाकिस्तान की रिवायत है कि चौकीदारों ने इस पाकिस्तान के अंदर मालिक का किरदार अदा करने की कोशिश की है। इस फैक्ट्रियों के अंदर जिनको आप लेकर आए, जिनको आपने लाके बिठाया, उसका रिजल्ट क्या निकला? मैं खुदा की कसम उन अफराद को भी जानता हूं। मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा कि किसी की तज़ीक होगी, किसी की बेइज्जती होगी। मैंने आपसे कहा कि जिन लोगों को चौकीदार रखा वो मालिक बनेंगे। मैं मुतअद्दिद ताजिर बिरादरी के लोगों को जानता हूँ, फैक्ट्री मालिकान को जानता हूँ जिन्होंने अपने यहाँ रिटायर्ड लोगों को रखा था। आज वो दामाद हैं, उस फैक्ट्री के अंदर पार्टनर है। आपने ये सोच के रखा कि वो प्रोटेक्शन देंगे तुम्हें। आपने कभी सोचा कि आप उनको लाने के बाद इस कौम के साथ क्या जुल्म कर रहे हो? जिस तरह अभी कहा कि आप लोगों को इस कौम ने इज्जत दी है कि आप आगे बैठे हैं, लेकिन इस कौम को आपने क्या दिया? आपने किसी मेजर को और कर्नल को लाके अपने यहाँ आपने प्रोटेक्शन के लिए रख दिया। उस कर्नल और मेजर का किरदार क्या है?
आज वो अपने पिंड से, अपने गांव से लोगों को बुलाकर भर्ती करता है, प्राइवेट नौकरियों से भी आपको बाहर कर दिया। इस सारे जुल्म के ऊपर भी आपकी खामोशी मायने खेज थी। मैं फिर कहता हूं कि ये सारे जुल्म उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक आप उठेंगे नहीं, और आपको उठना पड़ेगा, इसलिए कि इस कौम की तकदीर बदलने पंजाब से हम लोग मुस्तार नहीं ले सकते। इस कौम की तकदीर बदलने के लिए हम पठानों से मदद थोड़ी पुकार सकते हैं। इस कौम की तकदीर बनाने के लिए या बचाने के लिए हम सिंधियों से मदद थोड़ी मांग सकते हैं। इस कौम की तकदीर अगर बनेगी तो आपके हाथों से बनेगी। अगर आप इस नस्ल के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। हम इस कौम की मुश्किलात को कम करने के लिए, बेहतर मुस्तकबिल फराहम करने के लिए किसी गैर महाजिर से मदद थोड़ी पुकार सकते हैं। और जिस दिन आप खड़े होंगे, मैं अपने लोगों के साथ इस बात पर मैं बिल्कुल 100% मुतमईन हूं कि मेरी कौम के साथ जितने जुल्म हुए, जितनी ज्यादतियां हुई हैं, जिस दिन ये हिसाब लेंगे, जिस दिन ये मुत्तहिद होंगे, मैंने जिस तरह कहा कि हर जुल्म का, हर नाइंसाफी का हिसाब होगा, और फिर ये वक्त बताएगा। और ये जिन लोगों ने हमारे साथ जुल्म और ज्यादती की है, उनको भी ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि हम मुलाजमतों में हिस्सा हो या इक़्तिदार में, मांगेंगे नहीं, छीन लेंगे। हम जिस दिन ये SUGF एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों को जमा करके, लोगों को